हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नर्सिंग के फील्ड से फंडामेंटल के एक टॉपिक है, इसका नाम है वाइटल साइन। ये हमारे नर्सिंग में सबसे इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट और टॉपिक है। इसमें कि हम लोग पढ़ेंगे कि वाइटल साइंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि वाइटल साइंस आखिरकार क्या है। ठीक है, ये बेस लाइन डेटा है ऑफ क्लाइंट के हेल्थ स्टेटस यानी कि किसी भी पेशेंट के हेल्थ स्टेटस यानी कि उसका कैसा सेहत है, उसका बेस लाइन डेटा है जो सबसे पहले वो मीट कर रहा है। तो सेकेंड क्या है, यूज टू असेस व्हाट द चेंजेस इन हेल्थ स्टेटस, यानी कि किसी भी इंसान के हेल्थ में क्या क्या चेंजेस हो रही हैं या फिर कोई भी चेंजेस हो रहा है तो सबसे पहले जो चीज़ अफेक्ट होगी वो है हमारा वाइटल साइंस। तो वाइटल साइंस को हम लोग किस चीज़ों में, कौन कौन से वाइटल साइंस हैं जो कि हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं या फिर हम लोग असेस करते हैं। सबसे हम लोग देखते हैं क्या, TPRBP। तो ये छोटी सी न्यूमोनिक है, इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा टेम्परेचर, दूसरा है पल्स, थर्ड नंबर पे आते हैं रेस्पिरेशन, फोर्थ पे है बीपी ब्लड प्रेशर, फिफ्थ वाइटल साइन है हमारा क्या, पेन। ठीक, तो आखिरकार इन चीजों को ही क्यों, बॉडी के इन चीजों को ही क्यों वाइटल साइंस में ऐड किया गया है, ये हम जानेंगे। सबसे पहले टेम्परेचर पे आते हैं। तो टेम्परेचर हमारे बॉडी का सबसे जो बेसिक चीज है वो हमारे बताता है कि हमारा बॉडी का होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस क्या है? होम्योस्टैटिस यानी कि बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर आउटर इन्वायरमेंट से कैसे बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो चीज़ बताती है। अगर हमारे बॉडी में कोई भी एक ऐसी चीज़ है जो अनबैलेंस हो रही है, कोई भी फंक्शन जो है अनबैलेंस हो रहे हैं, तो वो हमें बताएगा। जैसे कि इन्फेक्शन जो है हमारे बॉडी में के टेम्परेचर में सबसे बड़ा चेंजेस लाती है। और सबसे पहले अगर कोई भी है बीमारी हो रहा है या फिर कोई भी डिजीज़ आ रही है हमारे बॉडी में, कोई भी पैथोजन हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर सबसे पहले रेगुलेट होना शुरू होता है। दूसरा है पल्स। तो पल्स हमारा सर्कुलेटरी फंक्शन को डिनोट करता है या फिर इंडिकेट करता है, जो कि हार्ट फंक्शन को भी इंडिकेट करता है। अगर हमारे बॉडी में अगर हार्ट रेट कुछ एबनॉर्मल्स हैं, हमारे बॉडी के कुछ सिस्टम अगर एबनॉर्मल है, उसमें अगर पल्स आती है तो उसमें हमारे हार्ट रेट और हार्ट फंक्शन और सर्कुलेटरी सिस्टम में कुछ चेंजेस दिखेंगे। अगर कोई पेशेंट है जिसके बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम से कोई रिलेटेड चेंजेस है तो हमें उनका ब्लड में जो भी कोई भी चेंजेस है तो हम लोग को उनके पल्स से पता चल जाएगा कि हाँ, पेशेंट का पल्स जो है बाउंडिंग पल्स है या फिर वाटर हैमर पल्स है। तो इससे हम लोगों को पता चल सकता है। रेस्पिरेशन में हम लोग चेक करते हैं कि इंसान का SpO2 रेस्पिरेशन सैचुरेशन लेवल क्या है, बॉडी में ऑक्सीजन डिमांड क्या है। अगर ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होगा रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगा, कम होगा तो नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल है तो नॉर्मल रहेगा, कम होगा तो रेस्पिरेशन डीप होगा। तो ऐसा कुछ। फिर बीपी ब्लड प्रेशर जो है हमारा, ब्लड प्रेशर इंडिकेट करता है हमारे बॉडी के कुछ न्यूरोलॉजिकल, ठीक है, हिमेटोलॉजिकल, ठीक है, वैस्कुलर एबनॉर्मलिटी, यानी कि हमारे नसों में, हमारे ब्लड में, हमारे ब्रेन में। क्योंकि ब्लड प्रेशर जो हमारा मेंटेन करता है कौन, हमारा हाइपोथैलेमस।
टेम्परेचर भी हमारा हाइपोथैलेमस से ही रेगुलेट होता है। तो ब्रेन में अगर न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट आएगा या फिर कोई ऐसी चीज़ें जो कि हमारे हमारे ब्रेन को अफेक्ट करता है, तो जाहिर सी बात है हमारा बीपी, हमारे रेस्पायरेशन, पल्स और टेम्परेचर, इन सभी चीज़ों में हम लोगों को डेविएशन देखने को मिल सकता है। फिर पेन है हमारा। पेन तो ऐसा एक वाइटल साइंस है जो कि हम लोगों को ज़्यादातर मतलब कि वाइटल साइंस में इनको पहले नहीं रखा गया, अब इनको इंक्लूड कर दिया गया है, क्योंकि पेन जो है एक इंसान का मतलब कि स्टेट ऑफ माइंड बताता है, क्या उसे सेंसरी परसेप्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। कोई इंसान एक्सीडेंट में आया है, ट्रॉमा से आया है, तुरंत इमरजेंसी ईडी डिपार्टमेंट आया है, तो अगर हम चेक करते हैं उस पेशेंट का पेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर पेन हो रहा होगा तब उसका न्यूरोलॉजिकल सही है, यानी कि सेंसरी परसेप्शन सही है। अब मोटर हो या ना हो ये तो हमें पता चल जाए कि हाँ पेशेंट को पेन हो रहा है, सेंसरी परसेप्शन सही है, ठीक। उसमें हम लोग चेक करेंगे तो पता चलेगा कि क्या होगा। तो वाइटल साइंस में इतना था। और पहले उसके बाद तो नॉर्मल क्या है कि हम लोग व्हेन टू असेस वाइटल साइन, वाइटल साइंस को हम लोग कब कब असेस कर सकते हैं, यानी कि पेशेंट आया तो क्या क्या कंडीशन होगी तो किसी इंसान का हम लोग वाइटल साइंस लेंगे। तो सबसे पहला ये कारण हो सकता है कि इनिशियल कांटेक्ट, ठीक, यानी कि एडमिशन। ओपीडी में पेशेंट आया तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पायरेशन, यही सारी चीज़ें हम लोग इंसान से पूछते हैं कि हाँ कितने दिनों से बुखार है, फीवर है, ये सारी चीज़ें हैं। तो उसके लिए हम लोग इनिशियल कांटेक्ट को हम लोग सबसे पहले इंसान से मिलते हैं, तो उनका किसी भी इंसान का ब्लड प्रेशर वाइटल साइंस लेते हैं। दूसरा है बिफोर एंड आफ्टर एनी इन्वेसिव प्रोसीजर, यानी कि बिफोर एंड आफ्टर किसी भी इन्वेसिव प्रोसीजर, यानी कि किसी भी इन्वेसिव प्रोसीजर का मतलब हो गया कोई भी इंसान के बॉडी में किसी भी चीज़ को इंटर कर रहे हैं, एक्सटर्नल सब्सटेंस को, उस प्रोसीजर से पहले और उस प्रोसीजर के बाद हम लोगों को वाइटल साइंस लेना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इन्वेसिव अगर प्रोसीजर है तो इंसान को हो सकता है कि इंसान घबरा जाए, एंग्जाइटी में आ जाए, ठीक। कोई पेशेंट है उसको बोल दिया जाए इंडोस्कोपी करने के लिए तो इंसान घबरा जाता है कि अरे ये क्या होने वाला है, तो उसकी वजह से एंग्जाइटी हो सकता है, उससे हमारे वाइटल साइंस में डेविएशंस आ सकते हैं, तो उसके वजह से हम लोगों को पेशेंट को दिक्कत आ सकती है, तो उसके लिए हम लोग ये कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे आती है ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन that can affect any of the vital sign, यानी कि कोई भी एक ऐसा मेडिकेशन पेशेंट को एडमिनिस्टर किया जा रहा है जो कि इन सारे 5 वाइटल साइंस में से किसी को भी या फिर सबको या फिर किसी 2-3 को अफेक्ट कर सकता है। जैसे पीसीएम दिया किसी को, पेशेंट को, टेम्परेचर, क्योंकि पैरासीटामोल जो है वो हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, एंटीपायरेटिक। तो टेम्परेचर क्या होगा, कम करने के लिए दिया हम लोगों ने। तो अगर टेम्परेचर कम करने के लिए दिया है तो जाहिर सी बात है कि हम कुछ देर के बाद ये एसेस करने चाहेंगे कि जो हमने एडमिनिस्टर किया है दवा उससे टेम्परेचर कम हुआ या नहीं हुआ। उसके आगे फर्दर हम लोग क्या करेंगे, उसमें जो भी इंटरवेंशन होगा उसके हिसाब से कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद मान लेते हैं एक और देखते हैं, बीटा ब्लॉकर्स रेस्पायरेशन एंड हार्ट रेट, रेस्पायरेशन एंड हार्ट रेट को अफेक्ट करती है। तो अगर हम किसी पेशेंट को बीटा ब्लॉकर दे रहे हैं या फिर कोई पेशेंट पहले से ही बीटा ब्लॉकर्स पे चल रहा है तो उसके हम क्या करेंगे, रेस्पायरेशन और हार्ट रेट पर ज़्यादा ध्यान देंगे ताकि उनको पता चल सके कि जो दवाई है वो अच्छे से काम की या फिर कोई एडवर्स इफेक्ट दिखा रहा है। तो इस चीज़ के लिए हम लोग, फिर उसके बाद 4th नंबर पे आते हैं इन्फेक्शन।
कोई भी इंसान है जिसका इन्फेक्शन है, कोई सेप्टिक शॉक है या फिर एनाफिलैटिक शॉक है, तो इन पेशेंट्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है कि आप समय समय पर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पर आप क्या करेंगे, वाइटल साइंस असेस करेंगे, ताकि पेशेंट का बेसलाइन डेटा हम लोग लेते रहें और उसके हिसाब से इंटरवेंशंस कर सकें। तो ये था इंट्रोडक्शन टू वाइटल साइंस। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे